आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 3 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या करा है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज अपने पास किस बराबर दे रखा है 3 के बराबर, किसी एपी का फर्स्ट टर्म 3 के बराबर है एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 25 टर्म इज इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दीजिए किसके बराबर, इज इक्वल टू सम ऑफ द नेक्स्ट 25 टर्म, नेक्स्ट 25 नहीं बल्कि अपने पास 15 टर्म का सम है। देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी अपने पास उस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट टर्म किसके बराबर दे रखा है 3 के बराबर। अब देखिए अपने पास S25 किसके बराबर दे रखा है इक्वल टू, अपने पास ये जो S25 है ना इसके आगे 25 के आगे अपने पास जो 15 टर्म है उसके सम के बराबर S25 खुद है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि S-25 के बराबर, हाँ या ना, 25 नहीं बल्कि अपने पास 15 के बराबर। ये अपने पास क्या है S- मतलब है कि अपने पास 25 के आगे 26, 27, 28, 29, 30 डॉट 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 कहां तक 40 तक का जो सम दे रखा है ना वो अपने पास किस बराबर दे रखा है 25 के बराबर। ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकालना है। एक चीज हम कर सकते हैं क्या, इसको अपने पास फर्स्ट 25 टर्म्स का सम है इसको अपने पास पहले से ले जाते हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं S25 यहां पर अपने पास और प्लस S25 ये रहा, इसमें S25 8 किए हैं तो इधर भी हम S-15 और प्लस टर्म्स अपने पास S25 के बराबर। अब अगर आप गौर से देखते हो तो ये अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 2 इंटू S25 के बराबर और इक्वल टू, यहां पे देखिए ये नेक्स्ट 15 टर्म है और ये अपने पास फर्स्ट 25 टर्म है। तो फर्स्ट 25 टर्म और नेक्स्ट 15 टर्म मिलाकर के फर्स्ट 40 टर्म्स लिख सकते हैं क्या, यानी ये अपने पास S40 के बराबर है, यानी 2 इंटू S25 इक्वल टू फर्स्ट S40 टर्म का सम है, यानी फर्स्ट 40 टर्म का सम है। तो यहां से अपने पास बताओ फॉर्मूला लगाओ इंटू डायरेक्ट, तो 2 इंटू n/2 यानी 25/2 इंटू 2a और प्लस टाइम्स किस बराबर आ जाएंगे तो 24d के बराबर, हाँ है ना, इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं, यहाँ से अपने के पास n/2 यानी 40/2 इंटू आ गया अपने किस बराबर, तो यहाँ से अपने पास बताओ तो इंटू आ गया अपने पास 2a, ये भी अपने पास फर्स्ट 40 टर्म का सम और प्लस टाइम्स n-1 इंटू डी, तो n अपने पास किस बराबर 40, तो यहाँ से अपने किस बराबर जाएंगे 39d के बराबर। किसी को कोई इतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अपने के इसके बराबर है, जो कट रहा है काट लीजिए, जो बच रहा है बचा लीजिए। ये 2 और ये 2 तो अपने के पास गया। ठीक है, ये 2 और ये अपने के पास 20 टाइम्स में गया, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आ गया अपने के बराबर 50a और प्लस टाइम्स अपने के 25 और 24 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 625, तो यहाँ से आ गया अपने पास 25 और 24 को मल्टीप्लाई कीजिए, जब हमारे पास ऑप्शन है कैलकुलेटर का तो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास किसको मल्टीप्लाई कीजिए, अबे खुल जाए कैलकुलेटर। ठीक है, तो 25 को अपने पास मल्टीप्लाई कर लेते किससे 24 से। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास बराबर 600, बताइए डी के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 40a के बराबर और प्लस टाइम्स 39 को अपने पास मल्टीप्लाई कर लीजिए, 39 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास किस बराबर तो 20 से। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास 780 के बराबर और यहाँ पर डी आ गया बराबर। इस ए को हम इधर भेज देते तो ये से अपने पास इधर भेजेंगे, ये आ गया 10a और इक्वल टू अपने पास बताओ तो 10a इक्वल टू 600 में 780 में से अपने पास हम माइनस कर लेते हैं डायरेक्ट 600, बताइए 6000 नहीं भाई, तो 600 माइनस कर लीजिए तो 780 और माइनस टाइम से डायरेक्ट हम लिख देते हैं 180d के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, हमें चाहिए अपने पास क्या, तो हमें चाहिए अपने के पास डी ना चाहिए, तो चलो अपने पास डी के लिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जगह है नहीं तो इधर अपने के पास छाप दो। ठीक है, यहाँ पे अपने पास जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास डी इक्वल टू किस आ जाएंगे, डी इक्वल टू आ गया अपने के पास 10a और होल अपने अपने के आ जाएंगे 180 के बराबर, 180 के बराबर। यहाँ से 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो गया, डी इक्वल टू आ गया अपने पास 3/18 के बराबर, यानी डी इक्वल टू ए की जगह अपने पास 3 के बराबर दे रखा, देख लो तो ये आ गया अपने पास 1/6 के बराबर, यानी कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इक्वल टू आ गया 1/6 के बराबर। 1/6 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस के 3 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन वाले में तो बना कर आना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस मैं आपसे मिलता है एक नए और शेड्यूल में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।